तो एक शब्द आता है धर्मराज, अर्थात जो धर्म के राज को जानते हैं कि धर्म क्या है। मतलब धारण करना ही धर्म है। तो जो व्यक्ति धारण करता है श्रेष्ठ गुणों को, दिव्य शक्तियों को, परमात्मा के नियम मर्यादाओं को, सृष्टि चक्र के पूरे ज्ञान को, अपने स्वरूप को धारण करके रखता है, वो पूरे राज को जानता है। तो जो धारण करता है उसका मन कभी भी उदास नहीं होगा, सदा खुश रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर स्थूल में यदि हम उदाहरण देते हैं तो कोई व्यक्ति बढ़िया सोने हीरे जवाहरातों को धारण करता है, गहने पहनता है, अंगूठी पहनता है ना भाई, अच्छे वस्त्र पहनता है, तो वो उसकी खुशी में रहता है, उसका चेहरा अलग रहेगा। और कोई जो फटीचर रहता है, बिल्कुल गंदे कपड़े पहना रहेगा, उसका चेहरा वो खुशी में तो नहीं रहेगा ना। तो फिर धर्मराज कौन है? धर्मराज कौन है? हमारी धारणा। जो हम धारण करते हैं तो हमारा मन खुश रहेगा, पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेगा, है ना भाई। पश्चाताप होना मतलब सजा खाना, सीधी सी बात। बाकी जो भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी दुष्कर्म करे, दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति का मन कभी खुश रह ही नहीं सकता। हाँ, उसको हमेशा ग्लानि होती रहेगी अंदर से। और जो पूरे जीवन बढ़िया सबकी सेवा करेगा, सबसे दुआएं प्राप्त करेगा, अच्छे कर्म करेगा, श्रेष्ठ कृति में लगा रहेगा, वो एकदम फलक से कहेगा वाह मैंने अपना जीवन बढ़िया बिताया भाई। तो जो पूरे जीवन को बढ़िया बिताता है वो फरिश्ता। और जो जीवन में कई गफलतियाँ करता है, झूठ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इधर उधर की 3-5 करेगा, वो कैसे रहेगा? सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पूरा पावन बनो, पूरा शब्द लगाया है। ऐसे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत से लोग करते हैं, माने रंच मात्र भी किसी भी आत्मा के प्रति जरा भी कोई अपवित्रता ना हो, ग्लानि ना हो, अपने लिए भी। कि मान लो व्यक्ति कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए ही हेरिटेड हो रहा है, अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो अपने लिए ही वो माथा ठोकता रहेगा। नहीं, वो भी अपवित्रता है। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति जानना। देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? जो देही अभिमानी बनते हैं तो उनको कौन सा नशा रहेगा? सबसे बड़ा नशा कि मैं बाबा का हूँ, है ना भाई। बाबा का हूँ कौन? मैं कौन बाबा का हूँ? मैं अशरीरी आत्मा हूँ बाबा का। बाबा कौन है? अशरीरी है। यहाँ पर शरीर वाली कोई बात ही नहीं है। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, नशा रहता है ना भाई।
मैं फर्स्ट प्रिंस हूँ, सारा दिन यही ख्याल आते रहेगा। क्यों भाई, आपसे कौन बात कर रहा है? हाँ, किस नशे में कह रहे हैं? नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ, आदि रत्न हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। विश्व का मालिक कौन? नारायण। और कृष्ण कौन? वही बड़े होकर नारायण बनने वाला। बहुत गहरी बात। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, और जो यहाँ ही पूरे समय अपनी बुद्धि को लगाए बैठा है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अभी ये काम है, वो काम है। काम को बुद्धि में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, काम को करने की आवश्यकता है। लेकिन काम को करने के बदले व्यक्ति क्या करता है? अपना माथा भारी करता रहता है। अरे कर लो, है ना? करना है को भेजे में रख के क्यों? जब करना है तब कर लो, है कि नहीं भाई? या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। नहीं भाई, जो हुआ हो गया है। सोचो, ये देही अभिमानी स्थिति की बात कर रहे हैं ना हम। तो देह अभिमान में आने से क्या करती है? माया की चमाट लगती है। कौन सी माया की चमाट? ये जो हमने अभी बताया आपको। खुशी गुम हो जाती है। अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा ऐसा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। पूरा दिन कैसे बीत रहा है मेरा? जब हमेशा हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं तो हर एक को अनुभव होगा आपसे मिलने वालों को। हाँ, जैसे कल वो बुजुर्ग कैसे कह रहा था, है बुजुर्ग है ना, पुरुष है, क्या कह रहा था? आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी। अब बोलो। तो सोचो, मैंने क्या उसको अनुभव हुआ होगा भाई। तो गीत है ना भाई, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। अरे भाई, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, मतलब तुम तकदीर हो, माने तुमको देखकर लोग अपनी तकदीर बनाएंगे, सीखेंगे। मतलब तुम दर्पण हो, है कि मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन। ये ख्याल होने चाहिए, है ना भाई? मेरे कर्म से लोग सीखें, मेरी दृष्टि से लोग सीखें। दृष्टि ऐसी नहीं मिलनी चाहिए कि लोगों के अंदर में आपकी देह, आपकी देह नजर आए, अंदर से वो आपकी देह को देखता रहे और बाहर से घुमा फिरा के बातें करता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सामने वाला आपकी देह को देखकर बात कर रहा है, इसका मतलब आपका देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। हर एक मनुष्य को आप आत्मा नजर आए, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, कोई हो, दोनों का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसका है? आत्मा का। हमारी ही कमजोरी है, हमारी ही कमजोरी है। माने हम दर्पण हैं, तो हम जैसे होंगे वैसा वो देखेगा। दर्पण ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें खड़े हो जाओ तो टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है, क्यों? दर्पण ही वैसा है। तो यदि सामने वाला टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मतलब आप दर्पण टेढ़े मेढ़े हो। इस संसार में किसी का भी कोई दोष नहीं है, किसी की भी वृत्ति खराब नहीं होगी। बाबा ने वो विधि सिखाई है, वो विधि सिखाई है। लोग तो जो है स्थूल कृपाण रखते हैं,
उस कृपाण से मारोगे किसको तुम? शरीर को। आत्मा तो वैसे की वैसी रहेगी, ज्ञान ही नहीं है। बोले तलवार उठाओ, ये करो, है? सोचो बाबा ने कौन सी तलवार पकड़ाई? ज्ञान की तलवार, ज्ञान की कृपाण। हाँ, ज्ञान दिया, ज्ञान लोगे तो कृपा बरसेगी, कृपाण। तलवार मतलब तल तक वार करो, पूरे गहरे जाओ, अपने अंदर गहरे जाओ, है? ज्ञान की तलवार से तल तक वार करो, अपने अंदर गहरे उतरो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहां संगम युग पर अवतार लिया है, या ऊपर से आए हुए हैं, बातें कही है। अवतार लिया है मतलब अवतरित हुए हैं, मतलब अवतरित मतलब अंबर से अवनी में उतरना, ऊपर से आए हैं। और तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस। बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियां, क्योंकि बाबा से शक्ति, कौन सी शक्ति मिल रही है हमें? समझ की शक्ति। एक एक बात समझ में आ रही है तो हम उदासी है, नर्वसनेस सब खत्म हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना है भाई। शिव से पैदा हुई शक्तियां, शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है? शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा आए हुए हैं। काहे के लिए आए हैं? किसी की बीमारी ठीक करने, किसी को का घर मकान बनाने, तो किसी के रिश्ते को सही प्रेम व्यवहार में बदलने, ऐसा थोड़ी है। नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान आते हैं, ऐसे थोड़ी कोई छोटी मोटी प्राप्ति कराते बैठे रहते हैं। और सारी दुनिया कहाँ भटक रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान देते क्या हैं। सोचो, अरे भाई वो पूरी दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं, ऐसे थोड़ी पार्टिकुलर किसी स्थान में बैठ के इलाज करते हैं भाई इलाज करने के लिए तो हकीम डॉक्टर सब नियुक्त हैं। सब संसार में हर एक का अपना अपना पार्ट है। अब एक किराना दुकान वाला किसी के जूते सिलने थोड़ी बैठ जाएगा, वो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। एक कपड़े दुकान वाला कोई है किराने की सामग्री थोड़ी बेचने शुरू कर देगा घूम घूम के, वो तो कपड़े की दुकान को संभालेगा ना। सबका अपना अपना पार्ट है। अब यही हवस मनुष्य की हो गई है कि सब काम मैं ही कर लूँ, वही गलती कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, उलझ जा रहे हैं, वो अपने पार्ट को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, वो उलझ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं भाई कि बाबा आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, सारा काम वो नहीं करेंगे, हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, है? स्वर्ग बनाने में, है ना भाई, उनसे वर्षा पाने के लिए। तो बाबा आए हुए हैं इस पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बनाने। मुख्य बात, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। पतित सृष्टि मतलब दुख से भरी सृष्टि, तो दुख से मुक्त केवल एक परमात्मा कर सकते हैं। हाँ, एक ही परमात्मा, वो भी कैसे? विधि सिखाकर, है ना। वो विधि देते हैं। वो ऐसा नहीं कि हाँ चलो भाई चलो ये खा लो पुड़िया तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा थोड़ी है। तुमको वो बुराइयां मिटाकर अच्छाई धारण करना पड़ेगी, तब तुम दुख से छूटोगे। ऐसे नहीं कि लाख पाप कर्म किए और एक पुड़िया खा लिया और तुम सारे दुख से छूट जाओगे।
हैं, कितना भटके लोग। कभी गंगा में नहाए से छूट जाएंगे, तो कभी ये पूजा करने से, तो कभी वो पाठ करने से। ऐसा थोड़ी है। तुमने किसी से 10 लाख रुपए लिया है तो उसको 10 लाख वापस करोगे, तभी उसके कर्जे से मुक्त होगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी 10 लाख जो तुमने लिया है उससे छूट जाओगे। कुछ भी करते हैं लोग, तुम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो कि तुमने कर्म कौन से खराब किए। तुमने मतलब कौन? तुम आत्मा है। तुम कहोगे नहीं मैंने तो अभी इस जीवन में किए नहीं, तुम्हें याद थोड़ी है कि बचपन में तुमने किसी को पत्थर मार दिया होगा उठा के, याद है? छोटेपन में ही, चलो पिछले जन्म का छोड़ो, तुमने इस जन्म में ही बचपन में कहाँ कहाँ गंदगी कर दी, क्या किया, तुम्हें पता है क्या? तो तुम तो थे वही। बचपने का माफ है ऐसा थोड़ी है भाई। बचपने का माफ कैसे? बचपन में तुमने किसी को पत्थर मार दिए तो माफ तो वो खून नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा ना भाई। तो बाबा आके करते क्या है? पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिनमें आए हुए हैं वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गई निराकारी दुनिया। ये है साकारी दुनिया। दोनों को अच्छी रीति समझना है ना भाई। बाबा कहते वहां तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। ऐसी बातें कोई करेगा क्या? सोचो, वहां की तो स्मृति ही नहीं है किसी को, और बाबा को सदैव वहां की स्मृति है। बाबा कहते फिर मुझे भी आना पड़ा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लौकिक बात से एक बात समझ सकते हैं कि एक माँ बाप का बच्चा है, वो विदेश गया है। अब विदेश में जाके वो बीमार पड़ गया, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो माँ बाप को खबर लगेगी तो क्या करेंगे? कैसे भी करके एन के एन प्रकार जाएंगे ना उसको देखने, है ना। वैसे ही हम ऊपर से आए और यहाँ आके हम विषय विकारों के चंगुल में फंस के उलझ के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बीमार हैं, तो क्या करेंगे? बाबा आएंगे ना भाई। हम बीमार कैसे पड़े? देह में आने के बाद। नहीं तो वहाँ तो चुपचाप थे शांति धाम में, वहाँ कोई टेंशन थोड़ी थी किसी भी किस्म की। तो फिर आकर बाबा को समझाना पड़े। तो तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने लिए, है? देखो कितनी गहरी बात। तुम बच्चों को वारिस बनाया है काहे के लिए? वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं। शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं तो सदैव पावन रहती हो, तो वहां कोई कष्ट नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि किनको बुला रहे हैं हम, और वो कैसे आएंगे और किस प्रकार से समझाएंगे, ये किसी को भी मालूम नहीं है। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे, ये बात नहीं मालूम किसी को। भाई सूर्य नारायण प्रभु को याद करते हैं मान लो, तो कब दिखेंगे ये पता है ना भाई। ऐसे थोड़ी आधी रात को उठ के कहेंगे हैं। वैसे ही वो ज्ञान सूर्य परमात्मा एक चक्र है, उस चक्र को जानना तो जरूरी है ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूं। जैसे सूर्य पूरे 24 घंटे में एक समय पर दिखता है ना भाई, वैसा ही तो गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को
भूल गए हो। शिव शिव भले रट रहे हो, लेकिन न तो शिव को जान रहे हो ना अपने को जान रहे हो। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है अभी तो, और जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी रखेंगे। है कंट्रोल में शक्कर मिलती है ना भाई। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, है फिर अन्न की मारामारी होगी, फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना, है तो लड़ेगा कौन नहीं। जो देह से परे रहेगा वो नहीं लड़ेगा, वो शांति में रहेगा। और जो दैहिक भूख की तृप्ति में ही रहेगा वो अनाज की तकलीफ होगी तो लड़ेगा उस समय। अभी सोचो, तो जब अनाज की तकलीफ होगी लड़ेगा तो वो कौन सा विकर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा अपना, तो वो सतयुग के सुख कैसे पाएगा। और हमको बाबा देही अभिमानी स्थिति बनाने की प्रक्रिया में गुजार रहे हैं कि बनो, सिखा रहे हैं हमको। तो हम नहीं लड़ेंगे, हम भूखे रह जाएंगे, बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे भले, लेकिन हम किसी से छीनेंगे झपटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। लेकिन बाकी दुनिया में क्या दृश्य दिखेगा सोचो। अभी भी यही करते हैं ना, कहीं भूकंप आता है, कोई मर गए जाते हैं तो कई जो है वो गहने ही निकालने चले जाते हैं उस मुर्दे से। सोचो, तो जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर स्थापित करे। तो अब बाप की श्रीमत पर तुम्हें पूरा पावन बन दिखाना है। तो बाप की श्रीमत क्या है? पावन बनना क्या है? विदेही अवस्था में रहना, वही है पावन बनना। देखो, अब पावन बनना मतलब आत्म अभिमानी होकर रहना ही पूरा पावन का मतलब क्या हो गया? अब सदैव आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। देखो, ऐसे बैठ के पढ़ाई पढ़ने से फिर आत्मा को अच्छी रीति समझ में आता है। ऐसे थोड़ी हम समझ गए थे पहले ही, है ना भाई? है बात सरल सी, लेकिन हम पहले क्यों नहीं समझे थे? क्योंकि ढेर दुनिया भर के ज्ञान, दुनिया भर के विचार भरे पड़े थे। सोचो, पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। तो वो प्रैक्टिस अभी से चाहिए, है ना भाई? क्योंकि खाने को अनाज नहीं मिलेगा। अभी यदि हमको थोड़ी बहुत देर सवेर हुई और हम तिलमिलाए, टेंशन आया, हमको शांति नहीं रही अंदर में, तो फिर वो उसको हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिना अभ्यास के कोई व्यक्ति इतना सा भी काम नहीं कर सकता है। एक गांठ नहीं बांध सकता। टाई बांधते हैं जैसे टाई, तो सही व्यक्ति जो टाई बांधना तो एकदम सिंपल सी है, लेकिन हर एक को वो टाई बांधना नहीं आता। अभ्यास से ही है। और जो रोज टाई बांधता है वो झट बांध लेगा, और जो नहीं बांधता उसे घंटों लग जाएंगे समझने, फिर भी सही नहीं बांध पाएगा। वो जरा सी टाई बांध रहा है, लेकिन जो रोज पहनता है वो फटाफट तैयार हो जाएगा। ये छोटे से उदाहरण से समझना है। तो जो दाने बनेंगे वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे, मतलब वो हैरान नहीं होंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है, जगत पिता हैं तो जगत अम्बा भी है। तो अब जगत अम्बा कौन है भाई? हम आत्माएं पूरे जगत का कल्याण करने वाली हैं, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन ही नहीं है। सोचो, गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है।
परमात्मा का ना आत्मा का। जगदम्बा कौन, पता ही नहीं है। देखो अभी उस वहाँ कार्यक्रम हुआ तो पूरा स्पष्ट हुआ, पब्लिक ने बोला, मैं बोला बताओ बजरंग बली कौन, तो सबने बोला अरे। दूसरे दिन फिर पूछा हमने, क्यों भाई बताओ बजरंग बली कौन, तो समझ में आया उनको। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके ना भाई, कृष्ण तो पार्ट बजाते दिखा रहे हैं। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा, भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। तो एक जगत अम्बा की बात तो नहीं है। जगत अम्बा कौन है, पूछ रहे प्रश्न बाबा। पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, जो पूरा वारिस बनते हैं, शिव बाबा की पोत्री, वो है जगत अम्बा। अब पूरा वारिस कौन बनेगा, जो पूरा पूरा देही अभिमानी होकर रहेगा पर सेकंड। मुख्य पुरुषार्थ ये है। अभी सोचे नहीं हम देही अभिमानी हैं, नहीं, बाबा कहते हैं पूरे समय देही अभिमानी रहना, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है, वो ही नहीं रहते हैं। हाँ भाई, मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं, तो यह वारिस अक्सर किससे लग रहा है, फैमिली से लगता है, सन्यासियों से तो नहीं लगेगा ना भाई, है। तुम जानते हो हम सभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं, वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं। अब ये बातें नए को तो समझ में आएंगी नहीं ना भाई, जो रोज़ साल 2 साल 5 साल जब सुनेगा, तरीके से अच्छे से मंथन करेगा, राइट क्या रॉन्ग क्या, वही समझ पाएगा। नहीं तो बोलेगा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भैया, बंद करो चलो, बुद्धि इधर भागेगी। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए, बाबा की मिल्कियत है। कौन सी है बाबा की मिल्कियत, स्वर्ग। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है, तो उनको याद करना है ना भाई। जैसे लौकिक में भी दादा के पास खूब प्रॉपर्टी रहती है, तो पोता क्या करता है, जाके उनकी गोद में बार बार बैठेगा, उनकी सेवा करेगा, उनको याद करते रहेगा। तो बाबा के पास क्या है, स्वर्ग। तो जिनको स्वर्ग चाहिए, जिन्हें स्वर्ग समझ में आ गया है, वो बाबा को याद किए बगैर रह नहीं सकते। तो तुम हो ईश्वर के वारिस, और बाकी सब हैं रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना भाई। यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, और वह है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से, रावण राज्य है ना भाई। 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कितनी गहरी बात, सोचना। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे, सोचो। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो, देवताओं को थोड़े ही दान देंगे भाई। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, तो फिर कैसे लेंगे वो फिर दान कैसे लेंगे बताओ, तुम्हारे विकारों का। सोचो, है बाबा कोई पद नहीं लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं या 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है। सोचो, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना, बाबा कहते हैं। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को तो भगाना ही है भाई। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने, ये बात किसी को नहीं मालूम। सोचो, अब बताओ भगवान ये कर रहा है वो कर रहा है, कह रहे है,
भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान आते काहे के लिए हैं? नर से नारायण बनाने। अब ये बात कौन बोलेंगे भाई कि मैं आता ही हूँ नर से नारायण बनाने? ये कोई बोल सकता है क्या? तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। कितनी खुशी होनी चाहिए। सोचो, हम हकदार बने हैं, ये ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, गहरे से जान लिया है। हैं? डबल वर्षा हुआ ना भाई। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाबा देते हैं। अभी तो सब भटक रहे हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। बहुत गहरी बात। ज्ञान भी बल है ना भाई, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं कि नहीं है? पुलिस के बड़े ऑफिसर आदि बनते हैं, नॉलेज पाकर तो बनते हैं ना। मनुष्य फिर पुलिस से कितना डरते हैं सोचो। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन के पीले पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर वर्षा कैसे पाएंगे? सोचो। तो बाप को याद करना मतलब बाप समान बनना, बाबा जैसे विदेही है। वह तो है लौकिक बाप, बाकी तो इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। क्यों? क्योंकि सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत याद करने से ही उच्च पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। ये हिस्ट्री कोई नहीं बता रहा है। कहाँ ये सिस्टम कहाँ बता रहा है कोई? सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। ढूंढ रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही कथा सुनाई है। तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाले हैं एक और बनने वाले हैं अनेक। मतलब शिव है सिर्फ एक और पार्वतियां हैं अनेक। हाँ, तो वो कैसे पावन बनाते हैं? उसमें कोई ना कोई एक बनेगा पहले। एक एक करके बनेंगे ना, सब इकट्ठे तो नहीं बन जाएंगे भाई। एक स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कोई फर्स्ट आता है। तो पहले पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग के रचयिता तो एक ही बाप है और तो कोई हो ना सके दूसरे। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। हाँ, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। गोद में अपनी बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपनी समा लिया। है ना भाई? ऐसे ऐसे देखो कैसे नशे के गीत बने हैं। सोचो तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, बाबा कहते हैं। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। अभी देखो एक एक बात समझ में आ रही है। पढ़ते पढ़ते गढ़ लिया है, तो जो पढ़ेगा वही गढ़ेगा भाई, और जो पढ़ेगा गढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो
नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल सी दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त। उनको तो पता ही नहीं, फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई है। कल ऑफिस में जो आए थे मिलने के लिए, वो एक ही बात गहरे से समझ के गए कि हाँ, काम जीत जगत जीत। हमने प्रतिज्ञा कराई। हमने कहा देखो भाई, तुम जरा भी अब वासना में गए तो तुमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो ज्योतिष दिखाने आए थे, तो एक ही बात बताते हैं उस ज्योतिषी में कि ज्योति को जगाओ, बस देह के भान को भूलो, बस इतनी सी तो बात है। अब कोई कहेगा वाह ज्योतिषी कर रहे, अरे भाई समझने की बात है? सेवा की युक्ति तो रचनी पड़े ना भाई, कई किस्म से। तब तो उनको तो पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, लेकिन कौन सी लड़ाई है यह तो बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है। ये अंदर नशा रहता है क्या? बाबा कह रहा है बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग बिल्कुल टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे ना भाई। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। फिर ऐसे कोई भी मित्र संबंधी थोड़ी हो जाएंगे। सोचो तो आपका कनेक्शन किधर से है, स्थूल में भी ये भी देखना पड़े। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है जब राजा की गोद में गया कोई भी, तो फिर सब खेल पाल कनेक्शन सब बदल जाएगा। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है, ब्राह्मण कुल को छोड़ना नहीं है। बहुत गहरी बात। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ फिर नारद को भी बिठाते हैं। तो भगवान ने नारद को कहा, अब यहाँ बड़े गहरा इशारा दे रहे बाबा, तुम अपनी शक्ल तो देखो। है नारद भक्ति करता था, अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। संग किसका? बाबा का। और संग किसका? जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप समान बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हें परखोगे कैसे? जब खुद बाप समान बनने की मेहनत करोगे तब परख सकोगे। नहीं तो नारद भी तो हैं। नारद मतलब बस केवल वीणा बजा के नारायण नारायण कह के घूमने वाले हैं, लेकिन अपने संस्कार देखे नहीं। चेहरा मतलब कौन? संस्कार। तो तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो दृष्टि खराब हुई पड़ी है और घुसे हुए हैं ब्राह्मण कुल में। है कोई क्रोध करता है तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। हाँ, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं, तुम रूप बसंत हो ना। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देते हैं, तो तुम्हारे मुख से भी क्या निकलना चाहिए? हमेशा ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है। ऐसे नहीं कि हमने जान लिया सब। भाई विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके कि हम विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। अभी कौन सा समय है? जीत पहनने का समय है। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, है ना भाई। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? पुरानी दुनिया के संबंध
याद आ जाते हैं, इसलिए वो खुशी स्थायी नहीं रहती। सूक्ष्म में क्या होता है, पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है बार बार, अपनी शकल प्यारी लगने लगती है। देखो स्पष्ट लिखा है बाबा ने मुरली में, पहला पहला दुश्मन है ही क्या, देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट, जमाने भर में बुद्धि घूमती रहेगी, मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार तो बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं भाई, इसके बाद थोड़ी तुमको कोई मेहनत है। इतने पूरे कल्प में ऐसा थोड़ी तुम्हें पूरे 5000 साल यही मेहनत करनी है। अभी थोड़े से समय करनी है तो कर लो भाई, ये कह रहे हैं बाबा। सोचो, बाबा कहते हैं, कितना बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखने में थक जाते हैं। भाई बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे, सोचो। तो सबको अपना अपना चार्ट देखना है ना भाई। बाबा को कितना कार्य रहता है भाई, पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं, लिखते भी है शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं, कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो भाई बाबा भी खुश होते हैं। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो है वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो कशिश से बाबा की कशिश में रहते हैं हमेशा। तो सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सोचो, भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते बेचारे। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो फिर ब्लाइंड है ना भाई। सोचो, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है, यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। देखो बाबा को कितनी चिंता है। सोचो कितने कशिश से पढ़ा रहे हैं बाबा। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ पहले, है कि नहीं भाई। एक तरफ भूत पाल के रखे हो और दूसरी तरफ कहते हो हम मत पर चलेंगे चलेंगे। बस नहीं, इस दुनिया से ममत्व बिल्कुल नहीं रखना है। बाबा कहता है स्पष्ट सुन लो भाई, बुद्धि योग नई दुनिया में चले जाना चाहिए। बार बार हाँ यहाँ देखे, अरे बाबा जी हमारी भैया दुनिया में तो ऐसा नहीं होगा, हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होगा भैया, यहाँ मन ही नहीं लगेगा। जिसको सतयुगी दुनिया की स्थापना की फिक्र होगी ना, वो यहाँ पुरानी दुनिया का जरा भी किसी भी न सामग्री में बुद्धि अटकेगी, ना किसी रिश्ते में बुद्धि अटकेगी। नहीं तो फिर क्या है, वो प्लान करते रहेगा रिश्ते नातों के साथ घूमने फिरने का, जाने का, तो वस्तु बटोरने का है। वो प्लान भगवान की सेवा का नहीं करेगा, वो आत्माभिमानी बनने की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा उसका। भाई तो तुम जान रहे हो ना, बाबा कह रहा है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। पहले तो ये पक्का हो जाए कि बाबा आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो याद करना पड़े ना भाई। किसको? बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह फिर वो वाला सर्विस करो भले है,
फिर वह ईश्वरी सर्विस भी करो। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, दूसरी कोई बात करनी ही नहीं है। हाँ, और देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा लेना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। माने लोग तो वहाँ जाकर मुक्त होंगे और हम यहाँ ही बैठे बैठे मुक्त अवस्था में जीवन जी रहे हैं। हमको स्मृति किसकी है? हमारे स्वर्ण और हीरे जवाहरातों के महल। ये कोई फंतासी नहीं है। है कि नहीं भाई? व्यक्ति पहले कागज़ पे ही तो ड्राइंग बनाता है कि भाई हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, और फिर ऐसे कागज़ में बना के जो छोड़ देगा तो बना देगा क्या? तो हम भी जो मुरली लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ड्राइंग बना रहे हैं हम सतयुग का। ये साधारण नहीं है, कोई समझे क्या? बस है ना भाई? अच्छा भाई, वरदान, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना है। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने हैं। हाँ, यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। नहीं, स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। कल ब्रह्मा बाबा की ही बात कर रहे थे कि देखो ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से पुरुषार्थ किया। पहले ये पक्का कर रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है ना? ऐसे हर एक सदस्य के साथ कर। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ रही, मैं तो नारायण ही हूँ भाई, है ना भाई? ऐसे नशा होना चाहिए। तो पक्का करो, पक्का करोगे तब तो पहचानो अपने आप को कि तुम कौन हो। और फिर केवल ये नहीं कि हाँ मैं ये हूँ, फिर अपने पुरुषार्थ को भी देखो, हैं कि तुम जो लक्ष्मी सोच रहे हो अपने बारे में, तो क्या तुम उस लक्ष्य पर अडिग हो कि बार बार ये चाहिए वो चाहिए में बुद्धि है दुखी हो जा रही है? नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। हाँ, फिर कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो उसका सटीक जवाब उसको ऑटोमेटिक मिलेगा। किनके माध्यम से ऑटोमेटिक मिलेगा? जिनके संकल्पों में केवल एक बाबा होगा, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा भाई, ओम शांति।